साथियों 14 जून एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में 60 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथियों बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को अच्छा से लगाइएगा। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिहार का अधिकांश भाग जो है वो किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है, तो याद रखिएगा कछारी मिट्टी। ऑप्शन सही कर लीजिएगा, क्या होगा कछारी मिट्टी। यहाँ पर लिख देते हैं बिहार का जो अधिकांश भाग है वो कछारी मिट्टी से ढका हुआ है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। और मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसको याद कर लीजिए। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। कहाँ पर है, नवादा में। आप लोग कमेंट करके बताइए कांवर झील कहाँ पर है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है कांवर झील। आगे देखिए, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुँचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी। याद रखिएगा ये हो जाएगा वाइजर 1। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, वाइजर 1। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र की गणेश उत्सव को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन राइट है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य है, उड़ीसा। आगे देखिए, भारत में पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। बी ऑप्शन आपका राइट है, केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए, और आप लोग डेली क्लास कीजिए दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। आगे देखिए क्वेश्चन 10, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का मध्य प्रदेश से। कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद जिसे प्रयागराज बोला जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हम कई बार आपको बता चुके हैं, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया था। तो यहाँ पर पूछा गया किसके काल के बारे में सूचना देता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में, जिसे भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था का उद्देश्य क्या था। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसको याद कर लीजिए। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। तो पहला वाला जो हुआ था लंदन में, इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सी वाला ऑप्शन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। आगे देखिए क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्थापत्य कला और राजवंश सुमेलित है। तो एलोरा की गुफा शक काल का दिया हुआ है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल, महाबलीपुरम का मंदिर राष्ट्रकूट। तो यहाँ पर जो सुमेलित है वो केवल सी वाला है, खजुराहो का मंदिर चंदेल राजपूतों ने बनवाया था, ये बिल्कुल आपका सही है। आगे देखिए,
ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला ने। बी ऑप्शन सही है, सिराजुद्दौला ने। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब किया गया। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था जॉन साइमन की अध्यक्षता में, और कब हुआ था, 1927 में। अब 1927 दो डेट में है, तो याद रखिएगा ये नवंबर वाला में हुआ था, 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को। आगे देखिए, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। डी ऑप्शन आपका राइट है, अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किसके आगमन पर स्वागत हेतु किया गया था। तो दिल्ली दरबार जो लगा था ये जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी के स्वागत में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, दोनों। आगे देखिए, क्वेश्चन 18, सिल्क रूट किसे जोड़ता था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सिल्क रूट किसे जोड़ता था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चीन और यूरोप को, चीन और यूरोप को। आगे देखिए, क्वेश्चन 19, मध्यकालीन यूरोप में फ्यूडल सिस्टम किससे संबंधित था। तो मध्यकालीन यूरोप में जो फ्यूडल सिस्टम है ये किससे संबंधित था, तो भूमि आधारित व्यवस्था से। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, बार्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, बताइए। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास छूटे ना। तो बार्ली चित्रकला का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। कहाँ से है, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, पट्टचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। मधुबनी पेंटिंग पूछे तो बिहार का है, पट्टचित्र पूछे तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कितने प्रकार की रिट याचिकाएं प्रदान की गई है। तो 5 प्रकार की, ठीक है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत ये रिट इनको मिला है, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत ये 5 प्रकार के रिट मिला है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 में मिलता है, भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में। इसे ध्यान रखिएगा, आर्टिकल और भाग भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये गठन हुआ था अगस्त 1993 में, अगस्त 1993 में। चलिए यहाँ पर मिलान करना सूची 1 का सूची 2 से। तो मूल अधिकार समिति की बात करें तो सरदार पटेल हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। संचालन समिति का अध्यक्ष आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, तो बी का 3 हो जाएगा। और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, 2 हो जाएगा। और प्रारूप समिति का गठन बी आर अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष कौन है, बी आर अम्बेडकर, 4 3 2 1। अच्छा, प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, तो याद रखिएगा टोटल 7 मेंबर थे। तो 4 3 2 1 देख लीजिए किस ऑप्शन में, 4 3 2 1 फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है। तो याद कर लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, सी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुसूची विषय सुमेलित नहीं है। अनुसूची दिया हुआ है और उससे संबंधित विषय दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो तीसरी अनुसूची यहाँ पर दिया है शपथ प्रतिज्ञान, 10वीं में दल बदल, 8वीं में भाषा, बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची, ये कई बार बता चुके हैं, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन गलत है। 9वीं अनुसूची, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में जोड़ा गया और ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे, भूमि सुधार से। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं, जो कि गलत है। 24 तिलियां हैं, ठीक है, 24 तिलियां। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4, गलत है। ये कितना होता है चौड़ाई लंबाई का? 2:3। यहाँ पे चौड़ाई लंबाई दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई दे तब 3:2। लंबाई बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे चौड़ाई पहले है तो 2 होगा फिर 3 होगा, तो ये होता है इसका अनुपात। तो केवल पहला वाला ही सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, केवल 1। चलिए यहाँ पर भी मिलान करना है। पर्वत शिखर और महाद्वीप दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कोशिका की बात करें, कोशिस्को की बात करें तो ये पर्वत शिखर आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा 3 नंबर। और उसके बाद दूसरा है मैकिनले, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है ये अल्बरूस, सही कर लीजिए क्या होगा? अल्बरूस। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में। तो सी का 1 हो जाएगा। और किलिमंजारो की बात करें अफ्रीका, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2। देखिए किस ऑप्शन में 3, 4, 1, 2? तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है 3, 4, 1, 2, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आपको ट्रिक याद रखना है, KBC। यमुना की सहायक नदी का ट्रिक है KBC, केन, बेतवा, चंबल। ये यमुना की सहायक नदी है। तो बेतवा, चंबल, केन, जबकि रामगंगा ये सहायक नदी नहीं है। और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे देखिए, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो ये है सोन नदी, इसको याद कर लीजिएगा। सोन नदी कौन सी है? सोन नदी, यानी कि गंगा की कौन सी इसमें से नदी है जो उत्तर से आकर मिलती है? तो ये है सोन नदी, ठीक है। कौन सी है? सोन नदी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पटना में। कितना है? लगभग 99 किलोमीटर, लगभग 99 किलोमीटर। आगे देखिए, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित था? ये क्वेश्चन शायद हमने कल आपको बताया था, सिमरावगढ़। कहाँ बताया था? सिमरावगढ़। बिहार में अभियान करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? ये इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। आगे देखिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या था? तो बिहार शरीफ, याद करते चलिए, बिहार शरीफ। आगे बढ़ते क्वेश्चन 36। बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत तबकात-ए-नासिरी किसके द्वारा रचित है? तो ये जो है मिनहाज उस सिराजी के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान सेना के बीच में हुआ था, संयुक्त अफगान सेना। आगे देखते क्वेश्चन 38। फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था बहार खान नोहानी ने। बी ऑप्शन आपका सही है, बहार खान नोहानी ने। आगे बढ़ते हैं, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया था? तो ये युद्ध है चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था और शेरशाह सूरी ने इसमें हुमायूं को हराया था, चौसा का युद्ध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रोटोजोआ के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, जिसके कारण मलेरिया होता है। आगे देखिए, पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? तो ये जड़ है। आगे देखिए, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? बताइए कर्नाटक का जो कंबाला त्यौहार है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा भैंसों की दौड़ से। अच्छा क्वेश्चन है, भैंसों की दौड़ से। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यानी CISF की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसकी स्थापना 1969 में हुआ था, 1969 में। जापान का नागासाकी नगर यानी शहर किस द्वीप पर स्थित है?
तो ये क्यूशू द्वीप पर है। अच्छा, जापान की राजधानी टोक्यो पूछे किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर। आगे देखिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे देखते क्वेश्चन 46। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है, तो यह है जापान। क्या हो जाएगा, जापान। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक लुई पास्चर, रेबिज के टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो हाल ही में हुआ है। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियां निकली, तो कुल 30 झांकियां निकली थी। और इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला, तो महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, याद रखिएगा। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल सॉल्वो लॉन्च परीक्षण कहाँ पर किया है, तो जितने भी मिसाइल टेस्ट है चांदीपुर उड़ीसा से होता है, इसको याद कर लीजिए, चांदीपुर उड़ीसा तट। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, तो बंद अर्थव्यवस्था में होता क्या है, ना तो इसमें निर्यात होता है ना ही आयात होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज किया था, तो ये रदरफोर्ड ने किया था, सभी को पता है रदरफोर्ड। यक्षगान लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था, तो अमरम शब्द का अर्थ था सैनिकों को अनुदान। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। अच्छा, पूर्ण स्वराज की जो घोषणा होती है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उस घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है, तो इसका सही जवाब है सेवा क्षेत्र, जिसको तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो साथियों ये दूध की शुद्धता को मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस राज्य से नामांकित किया गया है, तो जीवित जड़ पुल आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। आगे देखिए। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ये क्वेश्चन तो पहले भी बता चुके हैं, मिर्जा गालिब ने। आखिरी क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो एकमात्र अधिवेशन है 1924 वाला बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसी की अध्यक्षता किया था। तो साथियों आज का ये टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं, और एग्जाम तक डेली क्लास आपको इसी तरह से करते रहना है।